नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। भारत का आम बजट जिस दिन पेश हुआ उसी दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रक्षा बजट में मामूली बढ़ोतरी को लेकर सवाल खड़े किए थे। राहुल गांधी ने 1 फरवरी को किए गए ट्वीट में कहा था कि चीन ने हमारे इलाके पर कब्जा किया है और हमारे सैनिक मारे गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा बजट नहीं बढ़ाया। राहुल गांधी के बाद अब इसी बात को लेकर चीन की सरकारी मीडिया में भारत के कम रक्षा बजट को लेकर टिप्पणी की गई है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि इस बजट से चीन के साथ किसी भी लंबे संघर्ष में भारत को बढ़त हासिल नहीं हो सकती। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का रक्षा बजट भारत के रक्षा बजट का 4 गुना है। मई 2020 में चीन ने अपना बजट पेश किया था, जिसमें रक्षा बजट के लिए सालाना 178 अरब डॉलर आवंटित किए गए थे। चीन की कम्युनिस्ट सरकार के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है कि रक्षा बजट में मामूली बढ़त के साथ सिर्फ हथियार खरीदकर भारत अपनी सेना का आधुनिकीकरण नहीं कर पाएगा। चीनी एक्सपर्ट्स के हवाले से लिखा गया है कि दूसरे देशों से हथियार खरीदकर भारत को वो सैन्य बढ़त हासिल नहीं होगी जैसी वो चीन के साथ सीमा विवाद में चाह रहा है। ग्लोबल टाइम्स से चीनी सैन्य विशेषज्ञ सोंग जोंगपिंग ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था में कोविड-19 महामारी की वजह से बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और ऐसी परिस्थितियों में सरकार सेना पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकती। ग्लोबल टाइम्स ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि साल 1952 के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी सालाना गिरावट दर्ज की गई है। शिंगवा यूनिवर्सिटी में नेशनल स्ट्रेटेजी इंस्टीट्यूट में रिसर्च डिपार्टमेंट के डायरेक्टर कियान फेंग ने ग्लोबल टाइम्स से कहा, पिछले कुछ सालों से भारत की रक्षा बजट में ठीक ठाक बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन इस साल वित्तीय संकट के चलते इसमें मामूली बढ़त ही हुई है। कियान ने कहा कि ये मानना भ्रामक होगा कि भारत दूसरे देशों से हथियार खरीदकर अपनी सैन्य क्षमता को सुधार सकता है। कियान ने कहा कि शोध और विकास पर कम खर्च की वजह से भारत दुनिया से आधुनिक तकनीक वाले हथियार खरीदने की कोशिश कर रहा है। इससे चीन के साथ लंबे और बड़े पैमाने के टकराव में भारत को सैन्य बढ़त कभी हासिल नहीं होगी। चीनी अखबार ने लिखा कि विदेशों से हथियार खरीदने से उनके रख रखाव पर भी भारी भरकम खर्च होगा, जो केवल और केवल फिजूल खर्ची होगी। चीनी विशेषज्ञ सोंग ने कहा कि भारत की सैन्य क्षमता थोड़े समय के लिए तो बढ़ जाएगी, लेकिन लंबी अवधि में ये शॉर्टकट काम नहीं आएगा। चीनी विशेषज्ञ कियान ने भी कहा कि सेना को आधुनिकतम तकनीक से लैस करने के अलावा भारत बड़े सैन्य सुधार करना चाहता है, जिसके लिए भी बड़े बजट की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि ये तो वक्त ही बताएगा कि इतनी समस्याओं के बावजूद भारत अपनी इस कोशिश में सफल होता है या नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।